बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, जो हमसे टकराएगा। मसौढ़ी से हम किसान भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल 14/9/2023 को मिले और मसौढ़ी के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, दाखिल खारिज परिमार्जन और रसीद कटवाने में बिना पैसा लिए हुए यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अंचल पदाधिकारी एक भी किसान को अपवाद के रूप में भी ऐसा कोई किसान नहीं है जिनको बिना पैसा लिए हुए दाखिल खारिज किए हैं। तो हम लोग भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन के प्रतिनिधिमंडल के लोगों इनसे प्रश्न किए थे कि पहले किसानों के गांव में जा करके कैंप लगा करके किसानों का दाखिल खारिज परिमार्जन या रसीद कटवाने का काम अंचल कार्यालय के द्वारा किया जाता था, आप भी करवाइए। इन्होंने झूठा वादा दे करके मसौढ़ी के किसानों को ठग करके धोखा दे करके देते हुए 2 तिथि तय किए। वह तिथि भगवानगंज पंचायत के इब्राहिमपुर गांव है। 29/9/2023 को भगवानगंज पंचायत के इब्राहिमपुर गांव में कैंप लगाने के लिए हम सबों को आश्वस्त किए। दूसरा गांव है उसी पंचायत भगवानगंज पंचायत के ही इन 2 गांव में 5/10/2013 को कैंप लगाने का 23 का तिथि निर्धारित किए थे। हम लोग 1-2 गांव और निवेदन किए थे कि 12 पंचायत के नदौना गांव या बड़ा गांव में 12 गांव आता है, कहीं इनकी दशहरा के बाद डेट तय करेंगे। हम अपने मीडिया कर्मी भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो अन्नदाता ये 2 दिन जो अंचलाधिकारी ने डेट दिया उस डेट पर अंचलाधिकारी कहीं नहीं शुद्ध सफेद झूठ बोले हैं, किसान को धोखा दिए हैं, किसान को ठगे हैं। आज अगर मिलेंगे तो उनसे यही पूछना हम लोग चाहेंगे कि आप यहाँ लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? इस तरह से किसानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? बंधु, ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। किसान ऑनलाइन आवेदन, किसान के पास पैसा नहीं है, ऑनलाइन आवेदन है वो किए हैं। लाचारी बस किसी से कर्जा लेकर के, किसी से पैसा लेकर के ऑनलाइन आवेदन करते हैं किसान। सर मूल में जो बात है ये सर आज बात है लगाने की बात थी, सीधा बात बता दे रहे हैं आप सबों को कि जो पैसा किसान नहीं देते हैं उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें बहाना क्या दिखाया जाता है कि किसान उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनका आवेदन रिजेक्ट किया जाता है। किसान को जानकारी नहीं हो पाता है, किसान को जानकारी नहीं होता है कि हमको तारीख कब पड़ा। दूसरा कारण क्या देते हैं कि रजिस्टर 2 में विक्रेता का नाम नहीं है। जो पैसा दे दिया, जो माल दे दिया, सब कागज सही हो गया, और जो पैसा नहीं किसान दिए उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। इसी विषय पर हम लोग LRDC मसौढ़ी से भी मिले। मसौढ़ी अंचलाधिकारी से जब मिले तो कहीं कि भगवानगंज में हम ऑफिस खोल दिए हैं। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, बात नहीं बनेगी तो क्या करेंगे? बात नहीं बनेगी तो अभी यह जो किसानों का जो अदालत लगा हुआ है, इस अदालत में निर्णय लिया गया है कि अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे अंचल कार्यालय में। मसौढ़ी के किसान, जब तक किसानों का सही समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। इस बीच में हम लोग
जिला अधिकारी पटना, विभाग के जो मुख्य सचिव हैं या जो मंत्री हैं उनको भी लिखित सूचना देने का प्रयास करेंगे। और अगर इससे भी नहीं समाधान होगा तो यही प्रखंड कार्यालय के सामने NH 83 पर दरी बिछा के बैठ जाएंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक समस्या, किसानों का समस्या, मजदूरों का समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। तब तक इसी प्रखंड कार्यालय के गेट के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे। क्या नाम है?